पैसे के लेन देन करके ही वहाँ पे ये हुआ चुना, क्योंकि जब सर को लगा कि फर्जी है तो उनको 5-10 मिनट टाइम देना चाहिए था कि तुम जाके रियल वाला लेकर आओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। और डीसी साहब से मेरा यही अनुरोध है कि आप जल्दी से इसका कार्रवाई शुरू करें, 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है। यह समाचार प्रायोजित है नेक्स्ट विग स्टूडियो द्वारा। क्या आप गंजेपन से परेशान हैं? हमारे पास है समाधान। बालों का पतला होना अब होगी बीती बात। नेक्स्ट विग स्टूडियो में आएं और अपना आत्मविश्वास वापस पाएं। आज ही संपर्क करें नेक्स्ट विग स्टूडियो, जेलहाता रोड, केनरा बैंक के नजदीक, डाल्टनगंज। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं मेदिनीनगर के परिसदन भवन में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बताना चाहूँगा, हमारे पीछे जो गणमान्य हैं झारखंड क्रांति मंच पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हाल में ही महिला एवं बाल विकास परियोजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली को लेकर हो रही अनियमितता पर झारखंड क्रांति मंच ने विरोध जताया है। और क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। हमारे बीच में झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी हैं। शत्रु जी, सबसे पहले तो जोहार इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जोहार इंडिया न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। शत्रु जी, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ गया और आज परिसदन भवन में क्या कुछ अनियमितता चल रही है? देखिए, आज जो परिसदन भवन में हमने प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया है, उसका मूल कारण पिछले 10 जून 2026 को मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 2 में बजराहा गांव है जी, जहां पर सिंगरा खुर्द दक्षिणी आंगनबाड़ी केंद्र, जिसका कोड संख्या 327 है जी, वहां पर आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए ग्राम सभा का आयोजन 5 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की टीम द्वारा किया गया था, जिसमें मेदिनीनगर के बीडीओ सह प्रभारी CDPO श्री जागो महतो, महिला परीक्षिका आरती कुमारी, ANM वार्ड नंबर 2 के सम्मानित वार्ड सदस्य सुनील राम एवं वहाँ के लोकल शिक्षक सोनी जी उपस्थित थे। उसमें 3 सेविका पद के अभ्यर्थियों ने जी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। उसमें एक बबीता कुमारी, पति बबलू कुमार राम, दूसरा प्रियंका कुमारी जो हमारी बगल में बैठी हुई हैं, इनके पति जितेंद्र कुमार भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, और तीसरा खुशबू कुमारी, पति विजयमल राम जी। तो तीनों का उस ग्राम सभा में मैट्रिक, इंटर और BA तीनों के अंक पत्रों के आधार पर बराबर 29 नंबर वहाँ पर परियोजना के मानकों के अनुसार जी इनको आकलन कर दिए गए। लेकिन इसी बीच बबीता कुमारी ने अपना MA का प्रमाण पत्र उस ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जी। निश्चित तौर पर MA के आधार पर 5 अंक बढ़ गए, तो 29 और 5 34 नंबर हो गए जी। उस MA के अंक पत्र, प्रमाण पत्र के आधार पर प्रभारी CDPO ने और तमाम प्रेक्षकों ने उस बैठक में बबीता कुमारी को उस केंद्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका की घोषणा कर दी जी। इसके बाद हमारी बगल में बैठी हुई हैं प्रियंका कुमारी जी, इन्होंने, इनके पति ने इस सवाल को उठाया कि उनका जो मास्टर ऑफ आर्ट्स का जो प्रमाण पत्र है उसको इस बैठक में सार्वजनिक किया जाए। वहाँ पर नहीं किया गया। तब जो है इन्होंने बाल विकास परियोजना कार्यालय में जो जन सूचना पदाधिकारी हैं जी, CDPO सह प्रभारी BDO, उनको RTI के तहत, जो RTI अधिनियम 2005 की धाराएं उसके तहत जी, उस सर्टिफिकेट की कॉपी मांगी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वहाँ परियोजना कार्यालय के बड़ा बाबू ने कहा कि उसमें तो MA का प्रमाण पत्र लगा ही नहीं है।
मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 327 जो वार्ड नंबर 2 में आता है, 10 जून को वहाँ आंगनबाड़ी में आम सभा के चुनाव हुई थी। वहाँ पे लगभग 10 से 12 कैंडिडेट ने भाग लिया, जिसमें से 3 कैंडिडेट का मार्क्स 29 था। और वहाँ पे जागो महतो और CDPO भी वहाँ पर उपस्थित थे अध्यक्ष के रूप में। और उनके बीच जब 29 तीनों कैंडिडेट का मार्क्स था, तो बबीता कुमारी ने वहाँ पे अचानक से MA का सर्टिफिकेट जमा किया। वहाँ पे जो जागो महतो थे वो ये भी बोले कि ये फोटोकॉपी है, इसका रियल पेपर हमें दिखाइए। तो उन्होंने दिखाने से मना किया और हमने भी उनसे मांग की कि हमें भी दिखाइए। अगर आप MA का डिग्री लगाए हैं, अभी तो 29 ही मार्क्स था आपका, 34 कैसे हो गया? तो उन्होंने दिखाने से मना कर दिया, बोले कि बाद में दिखा देंगे। तो हमें ये संदेह है कि वो उनका पेपर फर्जी है और उनका अच्छे से जांच पड़ताल किया जाए। और इसका जांच पड़ताल के लिए हम लोगों ने CDPO ऑफिस कम से कम 30-35 दिन वहाँ पे गए और वहाँ पे एप्लीकेशन भी जमा किए। लास्ट में वहाँ के जो बड़ा बाबू सतीश उरांव हैं, उन्होंने कहा कि बबीता कुमारी कोई MA का सर्टिफिकेट नहीं लगाई है। तो इससे संदेह और बढ़ता है कि वो फर्जी पेपर ही लगाई थी। तो आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने पैसे की लेन देन करके? हाँ, पैसे के लेन देन करके ही वहाँ पे ये हुआ चुनाव। क्योंकि जब सर को लगा कि फर्जी है तो उनको 5-10 मिनट टाइम देना चाहिए था कि तुम जाके रियल वाला लेकर आओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। और DC साहब से मेरा यही अनुरोध है कि आप जल्दी से इसका कार्रवाई शुरू करें। 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी का पति हूँ। 10 जून 2026 को हमारे गांव बजराहा वार्ड नंबर 2 जो आंगनबाड़ी केंद्र है सिंगरापुर दक्षिणी केंद्र संख्या 327 में आंगनबाड़ी सेविका का चयन किया गया, जिसमें लगभग 10 से 12 अभ्यर्थी शामिल हुए। और उनमें से 3 अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी, बबीता कुमारी और खुशबू कुमारी, ये तीनों का अंक 29 आया शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। उसके बाद तुरंत बबीता कुमारी ने अपना MA का प्रमाण पत्र प्रस्तुत की, जिससे 29 + 5 34 उनका अंक हुआ। और उसी के तुरंत बाद हमने ये दावेदारी सर को बताई कि ये प्रमाण पत्र MA का फर्जी लगता है, तो हमें इसका एक कॉपी दीजिए। तो उन्होंने कॉपी नहीं दिया और बोला कि ऑफिस में आइए। तो ऑफिस में हम गए, लगभग 10, 15, 20, 25 दिन चक्कर लगाए। और चक्कर लगाने के बाद हमें ये पता, बड़ा बाबू वहाँ पे सतीश उरांव जी थे, वो बताएं कि बबीता कुमारी ने MA का प्रमाण पत्र लगाया ही नहीं है। इसके बाद हम लोग का शक और बढ़ता चला गया। तो इसमें कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का ये सब संलिप्त हैं, पैसे का लेन देन चल रहा है, जिसके वजह से ये सब प्रक्रिया में झूठा सब कह के पैसा लेके बात को आगे पीछे बना रहे हैं। और हमने जांच की भी मांग किया, RTI भी लगाया हूँ, पर अभी कॉपी नहीं आया है। अब इसके बाद ही और रूल के मुताबिक सर ने बताया कि अगर चयनित कैंडिडेट का प्रमाण पत्र फर्जी होता है तो दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट है उनको चयन किया जाएगा। और दूसरे नंबर का भी कैंडिडेट का अगर प्रमाण पत्र फर्जी होता है तो तीसरे कैंडिडेट का किया जाएगा। ये रूल था। तो उसी रूल के मुताबिक हमने आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज कराने के बाद बड़ा बाबू सतीश उरांव हमें बोले कि वो बबीता कुमारी जो अभ्यर्थी हैं, जो चयन हुए हैं, उनका प्रमाण पत्र MA का प्रमाण पत्र जमा ही नहीं है। नाम रंजित आर्या है। और 10 जून 2026 को पिछले महीने हम लोग का ग्राम सभा चुनाव हुआ आंगनबाड़ी सेविका के लिए। तो वहाँ पाया गया कि सबको डॉक्यूमेंट अपना लगाया, जिसमें 3 कैंडिडेट थे, बबीता कुमारी, प्रियंका कुमारी और खुशबू कुमारी। इन तीनों का नंबर सेम आया 29 अंक BA का आधार पर। लेकिन बाद में MA का आधार पर खुशबू पर अपना डॉक्यूमेंट लगाई। अब उनका आपत्ति हुआ प्रियंका कुमारी के लिए MA का डॉक्यूमेंट फर्जी है या सही है, मुझे इसका ओरिजिनल कॉपी दिखाइए। उन्होंने ओरिजिनल कॉपी दिखाने से मना कर दिया। इन्होंने बस CDPO ऑफिस गया, फिर वहाँ बोले कि नहीं, हाँ तुम्हारा नहीं लगाया गया MA का डॉक्यूमेंट। तो हम लोग सिर्फ ये बताने आए सर कि वो डॉक्यूमेंट वहाँ लगाया गया आम सभा चुनाव में, और जो भी लोग ग्रामीण सबके समक्ष लगाया गया हो, और फर्जी है या सही है वो जाँच के विषय है। वो शिक्षा विभाग जाँच करेगा, CDPO पदाधिकारी जाँच करेंगे, लेकिन हम लोग के सामने वो चीज़ लगाया गया है, इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है।